नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी की वीडियो, जो मैंने आपको बोला था मैराथन। ठीक है, इसमें आपको हिंदी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जितने भी टॉपिक इसके अंदर आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी जिन परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये याद नहीं होता। ठीक है, अगर इसकी लगातार कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहना है डेली। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी उत्तराखंड के परीक्षाएं होती है सब में लगभग यूके ट्रिपल एस से सब में ही हिंदी पूछता है दोस्तों। तो हिंदी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये भाषा से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको संधि भी आती है। ठीक है, विलोम शब्द भी आते हैं और पर्यायवाची भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जितने भी टॉपिक प्रत्यय, ठीक है, और आपका तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो, और आज देखेंगे संधि के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है हिंदी की। जिसने अभी तक नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर और देखते हैं कि हिंदी में आपको संधि को कैसे याद करना है और कैसे प्रैक्टिस की करनी है दोस्तों। ठीक है, तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, संधि की डेफिनेशन है दोस्तों ये वाली। ठीक है, आप इसको एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है, देव प्लस आल्य, तो ये हो जाएगा देवाल्य। ठीक है, जगत पद प्लस धन, जगत प्लस धन नाथ, तो ये हो गया जगन्नाथ। मन प्लस योग, मनोयोग। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों जो दो शब्दों के बीच जो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे कोई शब्द हैं, दोनों समीप हैं, ठीक है, उनके जो मेल से जो वर्ण या विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। ठीक है भाई, जैसे विद्या जमा आल्य, तो क्या हो गया भाई, विद्यालय। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। संधि के नियम द्वारा मिले गए वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षार्थी का कैसे हो जाएगा भाई, परीक्षार्थी का परीक्षा जमा आर्थी, परीक्षार्थी हो जाएगा। वागीश का कैसे हो जाएगा, वाक जमा ईश, वागीश। अंतःकरण का कैसे हो जाएगा, अंतः प्लस करण। ठीक है, ये जो प्लस का निशान होता है इसको धन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको धन बोला जाता है। ठीक है, संधि के भेद क्या होते हैं वो अभी आपको इस डेफिनेशन के माध्यम से दोस्तों, ये मैंने ये लूसेंट की बुक ली है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगामी जितने भी स्टेट लेवल या सेंटर परीक्षा में जिसमें भी हिंदी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, हम आपको कम्प्लीटली कोर्स कराएंगे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से भी लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हिंदी बिल्कुल आप डरिए मत। ठीक है दोस्तों, चलिए संधि के भेद, संधि के भाई भेद बताने, डेफिनेशन देखना भाई क्या है। संधि के भेद, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि का पहला वर्ण आदि स्वर वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, जैसे भाई नव जमा आगत, क्या होगा, नवागत। ठीक है, संधि का पहला वर्ण व या ए, ठीक है, स्वर वाला होता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों कैसे।
संधि के पहले जो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण आदि स्वर के वर्ण को कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया स्वर संधि, जैसे नवजमागत, नवागत। संधि का पहला वर्ण हो गया व या अ, ठीक है। संधि का पहला वर्ण आदि व्यंजन। एक सेकंड दोस्तों, इस डेफिनेशन को देखिए, इसमें सब कुछ लिखा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। इसमें वाग जमा ईस, तो वागीश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका चलिए एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकना। वागीश हो जाएगा। संधि का पहला वर्ण वय व्यंजन से होता है, ठीक है। एवं संधि का पहला वर्ण आदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे मन, मन है जमा रथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न से युक्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेनी है डेफिनेशन वाइज। बहुत सिंपल है दोस्तों। संधि के 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे, फैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको टॉपिक रिवाइज में रटा दूँ तो वो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपने आप फैक्ट बनाइए खुद से। जब तक आप फैक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों जी। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। पहला नंबर है हमारा, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे नंबर स्टेप पे डालना हेडिंग स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के बाद स्वर संधि को लिखते हैं, स्वर संधि में लिखिए स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। 2 स्वरों के बीच से जो विकार उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों, नंबर 1 पे मैंने हेडिंग डाला है स्वर संधि की पहली है, ठीक है। 5 भेद होते थे। सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि, जिसमें हस् से दीर्घ संधि ए ई उ औ के पश्चात क्रम से हस् स्वर दीर्घ आता है। ए ई उ और स्वर दोनों ये मिलकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस आ तो आ बन जाएगा। धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। स्वर जमा अर्थी, स्वरार्थी हो जाएगा, ठीक है। देव आचार्य, देव जमा अर्चन, देवार्चन। वीर, बस आ की मात्रा लगाते हुए चलना है दोस्तों आपको, ठीक है। ए जहाँ आएगा वहाँ पे आ का डंडा लगा देना। देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो कोई भी एक स्टेप पकड़िए, ये देखिए आप, ठीक है। स्वर जमा अर्थी हो रहा है तो सवार्थी हो जाएगा। देव जमा अर्चन हो रहा है तो देव वा अर्चन हो जाएगा, ठीक है। वीर जमा अंगना, वीरांगना हो जाएगा। मत जमा अनुसार, मतानुसार हो जाएगा, ठीक है। अवर्ड से ठीक है आ बन रहा है, ठीक है। याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ए प्लस आ तो आ ही बनेगा। और अगर एक सेकेंड ए प्लस ई बन रहा हो तो तब क्या बनेगा, तब बनेगा ए, ठीक है जी। चलिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए देव जमा ले, देवालय हो गया। नव जमागत, नवागत हो गया है, ठीक है। सत्य जमाग्रह, सत्यग्रह हो गया है। देव जमा आगमन, देवागमन हो गया। चलिए ई वाले मैटर को देखते हैं ये कैसे है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो, ठीक है। हमारी जितनी भी वीडियो आई हैं दोस्तों अभी तक वो सारी इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो पेपर में कितनी हेल्पफुल मिली होगी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसी वैसी वीडियो बना दी, ठीक है। हमारी छोटी वीडियो आती है 20-30 मिनट की, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करो, अपने फैक्ट बनाया करो, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मेरा तो एक कहना है कि अगर आप अच्छे से कहीं से पढ़ रहे हो ना तो अपने पहले खुद के फैक्ट बनाइए, ठीक है। बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप आजकल का गूगल का ज़माना है, यूट्यूब पे उसका नाम डालिए, वो वीडियो तुरंत आपके पास प्रेजेंट हो जाएगी। उसमें अच्छे से आप देखिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे आप तब तक प्रैक्टिस में नहीं आओगे। आप खुद की मेहनत करना सीखो दोस्तों, ठीक है। चलिए
ए प्लस ई ए, ठीक है। नर जमा इंद्र नरेंद्र हो जाएगा, सूर जमा इंद्र सुरेंद्र हो जाएगा, पुष जमा इंद्र पुष्पेंद्र हो जाएगा, सत्य जमा इंद्र सत्येंद्र हो जाएगा। ए प्लस बड़ी ई वाले तो ए ही होएगा, नर जमा ईश नरेश हो जाएगा। बस मात्राओं का खेल है थोड़ा, देखिए अब करके दिखा देता हूँ। जैसे भाई नर जमा इंद्र है तो ये हो जाएगा भाई हमारा नरेंद्र, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए नर जमा ईश नरेश हो जाएगा, परम जमा ईश्वर परगेश्वर हो जाएगा, सोम जमा ईश सोमेश हो जाएगा, कमल जमा ईश कमलेश हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस ई तो एक ही हो निकली, रामा जमा इंद्र रमेंद्र हो जाएगा, महाजमा इंद्र महेंद्र हो जाएगा, यथा जमा इष्ट यथेष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड में देखते हैं हम वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या है इसको देखते हैं। इसमें ए या आ के बाद ए आएगा, या ये देखिए यहाँ पर रुकिए, ठीक है। ए के बाद ए अथा आ के बाद ऐसे न, ठीक है, आएंगे, ठीक है। दोनों के मेल से ए हो जाता है तथा ए आ के पश्चात ओ हो जाता है, ठीक है। चलिए एक जमा एक हो जाएगा, एक एक, लोक जमा ऐशा लोकेशा, मत जमा ऐश्य मत्स्य, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, सदा जमा एव सदैव, अथा जमा एव थेव। तो ऐसे माफ कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद कर लेनी है दोस्तों, ठीक है जी। अब चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन से आने वाले परिवर्तन, आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। माफ कीजिए दोबारा बता देता हूँ डेफिनेशन। व्यंजन के बाद यस या व्यंजन आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। वाक जमाइश वगेश, सत जमाजन सज्जन, उत जमाहार उदार। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप है, जैसे क के नीचे र लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हलक अलंकार लग रहा है नीचे, ठीक है। चलिए व्यंजन संधि के नियम दोस्तों, अगर आप अपने पहली वीडियो नहीं देखी है, अलंकार क्या होता है, हलक क्या होता है, ठीक है, मुख क्या होता है, ठीक है, और टंग क्या होता है जिससे आप बोलते हैं, कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है, तो वो पहली वीडियो में हमारे हमने सब कुछ दिया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए व्यंजन संधि के नियम। चलिए संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले में जैसे को च ट र का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे चरण ग च ड ब या चौथे चरण घ घ घ वाले में, ठीक है। और अंतःस व्यंजन मैंने बताया था आपको, यह रह लव, ठीक है, के किसी होने से, किसी वर्ण के होने से पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण से, ठीक है, जैसे क ख ग, ठीक है। दिग जमा गज दिग्गज, दिक् जमा अंत दिगंत, ठीक है। दिक विजय दिग्विजय, वाक जमा ईश वागीश, च या ज का च जमा अंत अजंत, अच जमा आदि अचादि, ठीक है। ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। संधि इतना कठिन नहीं है जितना माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे ना दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं ये फैक्ट देके जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो मैं कल बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है।
माफ़ कीजिए पूरा वीडियो नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो छोटा ही रखते हैं दोस्तों, 15-20 मिनट का। जो बचा हुआ है वो मैं कल आपको शाम को 9 बजे हमारी क्लास आती है दोस्तों, उसी में मैं कराऊँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और ये मैं आपको ये सारे जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको ये दे के जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आपको याद कर लेना है और लिख लेना है, ठीक है दोस्तों जी। ये देखिए दोस्तों, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, सभी आपको प्रैक्टिस में लेने हैं, ठीक है। और जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं, कठिन वर्ड है, माफ़ कीजिए, कठिन वर्ड है, वो एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जो आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं वो इस तरह हैं। मेरा मानना है कि दोस्तों आप ना लूसेंट की बुक ले लीजिए और उसको अच्छे से उसमें गोते लगाइए, ठीक है। 2-3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए ना, ठीक है। आपका सिलेक्शन हिंदी में जो 20 मार्क्स की आती है, 30 मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की आती है, वो आपको ओबियसली आपकी हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है। आगामी परीक्षा में आपको निराशा नहीं मिलेगी। जैसे हम हिंदी के क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं, तो वो आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। पूरी हेल्प करेंगे हम लोग, जितना मेरे चैनल से एफ़र्ट होगा मैं जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कल को मैं संधि के हाथ से बने हुए राइटिंग के नोट्स लेके आऊँगा, जिसमें बचे हुए हैं, जो आपको सिंपल भाषा में मैं देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, संधि के साथ, ठीक है। तो अच्छे से आप रिवाइज कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।